हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है बड़े संकट में फंसा चीन, इंडिया इज ओनली होप फॉर चाइना। अरे वाह भैया, ये तो बड़ा ही कमाल का टाइटल है। ऐसा क्या हुआ, कहां फंसा और इंडिया कैसे खाली होप है? तो मुझे तो पता करना है क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बात का। तो फ्रेंड्स, वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं, पर यस उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, चीन एक बहुत ही बड़े और बहुत ही गहरे संकट में फंस चुका है। और चीन के लिए सबसे मुश्किल ये है कि ना तो उस संकट से उसकी सेनाएं उसे निकाल सकती है, ना ही उसके पास जो अकूत संपत्ति उसके पास है, और ना ही वो उसकी मदद से बाहर निकल सकता है संकट से। और ये संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है कि चीन हर जतन कर चुका है, लेकिन उसे इस संकट से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। और उसके ऊपर से चीन का दुर्भाग्य यह है कि जो देश उसे संकट से निकाल सकता है वो देश भारत है, और भारत को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना चुका है अपने कुकर्मों के द्वारा। और भारत चाहे तो चीन को घुटनों पर ला सकता है बिना एक मिसाइल छोड़े, बिना एक भी युद्ध लड़े हुए। कैसे, सबको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन ने हाल ही में अपने देश में एक नया अभियान शुरू किया है। अभियान क्या है? अभियान यह है कि क्लीन योर प्लेट, यानी कि अपनी जो प्लेट है उससे बिल्कुल मतलब कि एक एक दाना आपको खा लेना है अपने, यानी कि अपने देश के लोगों को चीन ये कह रहा है कि आपको अपनी पूरी प्लेट को समाप्त करना है, फूड का वेस्टेज नहीं करना है। लेकिन चीन फिर भी एक गहरे संकट में फंसता जा रहा है। इस साल चीन में भयंकर बाढ़ आई है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर से जो फूड है यानी कि खाना है वो इंपोर्ट नहीं करा सकता है। उसके यहाँ पर जो खेत खलिहान थे उसके वहां पर उसने उनमें बड़े बड़े शहर खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स खड़े कर दिए हैं। और इसके अलावा जो जहां से उसका मतलब कि मेन फूड आता था, जो मतलब कि मध्य चाइना है, वहां पर उसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी है, जिससे कि चीन में आज की तारीख में बहुत बड़ा खाद्यान्न का संकट आ गया है। दरअसल पहले चाइना क्या करता था, अपने यहाँ तो उसने जितने भी खेत खलिहान थे सबको फैक्ट्रियों में और बिल्डिंग्स में चेंज कर दिया है। तो वो मेनली जो अनाज था वो भारत और रूस जैसे देशों से मंगा लिया करता था, खासकर कि रूस से ज्यादा मंगाया करता था। और रूस उसे आपूर्ति भी किया करता था बहुत। मतलब कि रूस की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, उसका लैंड एरिया बहुत बड़ा है जहां पर खेती वगैरह होती है, और बड़े सस्ते में उसे अनाज वगैरह मिल जाया करता था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मैंने आपको, अब से जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि रूस ने चीन को जाने वाला जो अनाज था उसको बैन लगा दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि रूस को ये नहीं पता था कि कोरोना वायरस का संकट कितना लंबा चलेगा। तो वो अपने लिए फूड रिजर्व इकट्ठा करना चाहता था। तो यानी कि रशिया का एकमात्र ऐसा इंपोर्टर था जो चाइना को लगातार इंपोर्ट कर सकता था, क्योंकि भारत के साथ तो चीन ने पहली दुश्मनी मोल ले ली थी। और रूस ने अभी भी वो इंपोर्ट नहीं हटाया है। चाइना ने बहुत कहा कि जी हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का संकट है, आप हमें दे दीजिए, लेकिन रूस ने मना कर दिया, क्योंकि रूस का कहना यह है कि उसके पास जितना इस साल तो कुछ खेती वगैरह हुई नहीं है, और जो हुई भी है रशिया उसे अगली सर्दियों तक बचाना चाहता है। दरअसल अब स्टार्ट होने वाली 1-2 महीने बाद ही सर्दियां, और सर्दियों में रूस में पड़ती है भयंकर बर्फ, जिसमें खेती तो क्या आदमी अगर चल ले तो वही बड़ी बात है। तो रशिया ने तो साफ मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, जी हमारे पास तो अपने लिए ही है। ऐसे में चीन के सामने एकमात्र देश बचता है भारत। चीन ने भारत को अप्रोच किया कि आप हमें जो खाद्यान्न है वो भेजना शुरू करें, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी मोल लिए बैठा चीन अब फंस चुका है, क्योंकि भारत ने लीबिया जैसे देश हो गए, इसके अलावा कुछ और देश थे अफ्रीकी देश, उन्हें फ्री में चावल अनाज वगैरह हमने दे दिया। लेकिन वही बात कर रहे हैं चीन की रिक्वेस्ट पर तो हमने सोचा भी नहीं, भारत सरकार ने सोचा ही नहीं है। उसे एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, भारत में कुछ एक्स्ट्रा चीनी पड़ी हुई थी, वो हमने एक तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे कि भारत के जो गन्ना किसान है उन्हें भी फायदा हो सके। तो उसे हमने अच्छे दामों पर चीन को एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन बात करें अनाज वगैरह और चावल वगैरह पर तो भारत ने सोचा भी नहीं है। और देखिए, चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि उसके पास आज की तारीख में सब कुछ है। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, उसके पास सोने का बहुत बड़ा भंडार है, गोल्ड रिजर्व है, बहुत अच्छे फॉरेक्स रिजर्व भी हैं, यानी कि अरबों डॉलर, उसके पास ट्रिलियन डॉलर के करीबन 3 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन क्या वो अपने देश के लोगों को सोना और पैसा खिला सकता है? बिल्कुल नहीं। खिलाना तो उन्हें अनाज ही पड़ेगा। इसलिए उसने मिशन चलाया
क्लीन योर प्लेट, जिससे कि जो फूड वेस्टेज कम हो। लेकिन शी जिनपिंग अब बुरी तरीके से घिर चुके हैं, क्योंकि फूड बचाने से वो करीबन 150 करोड़ की पॉपुलेशन को बचा नहीं सकते। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए अब उन्हें किसी बड़े देश की तरफ देखना ही होगा, और वो भारत ही एकमात्र है जो इतने भारी मात्रा में किसी देश को फीड करा सकता है। लेकिन भारत अब यहां पर चोक पॉइंट बना सकता है चाइना के खिलाफ, जिससे कि चाइना घिर जाए और कुछ अपने रुख में नरमी दिखाए, और जो मतलब कि भारतीय जमीन है उससे पीछे हटे। वीडियो तो कमाल का था, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे पता भी नहीं था, मैंने कहीं न्यूज में सुना भी नहीं अभी तक कि उनके वहां पे ये हालत हो रही है कि अब खाने की कमी पड़ रही है। और किस वजह से? क्योंकि जहां पे भी पहले उनके खेत होते थे उनको चेंज करके उन्होंने वहां पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बना दी बिना सोचे समझे। तो वही कहते हैं ना कि जब भी कुछ प्लान करो सोच समझ के करना चाहिए कि हर चीज जो है आपकी कंट्री में बन रही है। और यही मोदी जी कह रहे हैं कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, तो खाने से लेके हर चीज जो है हमारे पास इतनी होनी चाहिए, बनाने लायक होने चाहिए हम, कि हमें किसी से बाहर से मंगवानी ना पड़े। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखे तो मुझे उनकी बात याद आ गई कि देखो कितना अच्छा उन्होंने सोचा है कि कल को हमारी कंट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी ना हो। और ये सुन के तो और भी अच्छा लगा कि अब चाइना को जरूरत पड़ रही है इंडिया की। अब वो पछताएगा कि भाई हमने पंगा लिया क्यों। और मेरे ख्याल से अच्छा टाइम ये होगा कि उनको कहो कि आप पीछे हटो, जो जो हमारा एरिया आपने घेरा हुआ है उससे पीछे हटो, और उसके बाद कहो कि ठीक है एज अ फ्रेंडशिप, एज अ जेस्चर, गुड जेस्चर, कि आप पीछे हटो, हम आपको हेल्प करेंगे और आपको खाना भेजेंगे। क्योंकि हमारा इंडियन ट्रेडिशन तो ऐसा है ना, हमें तो यही सिखाया हुआ है कि किसी मतलब कोई अगर आपका दुश्मन भी आए तो हम लोग तो उसको भी खाना दे के घर से भेजेंगे, राइट। किसी को भूखा मरते हुए हम कैसे देख सकते हैं? शिक्षा ही ऐसी है, पर हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर सोचना है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर इस टाइप की बात हो एंड दे कम कि चाइना आए कि भाई हमें हेल्प करो मांगे, तो फिर इस टाइप की कोई डीलिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर सुन के काफी शौक लगा कि अच्छा ये हालत हो गई है। और रशिया ने मना किया है क्योंकि उनको भी अपना रखना है वो खाना, ताकि सर्दियों में तो वैसे ही वहां पे बहुत सर्दी होती है, तो डेफिनेटली सब कंट्रीज पहले अपने लोगों का ही सोचेंगी ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये न्यूज तो काफी शानदार है। अब एक्साइटमेंट इस बात की है कि पता चले कि अब आगे क्या करता है चाइना, क्या स्टेप लेता है। पर ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि एम्प्टी योर प्लेट। और मेरे ख्याल से ये जो बात है ये खाली चाइना को नहीं, हर कंट्री में हर को प्रमोट करनी चाहिए। बल्कि मैं तो घर में भी शुरू कर दूंगी कि कोई प्लेट में से खाना जो है ना, कई हम लोग कई बार होता है कि ज्यादा ले लिया या ये नहीं खाया या कुछ वजह से, ऋषि कई बार ऐसे करता है, तो अब उसको यही बोलना पड़ेगा। एमटीओ में बोलती हूँ नहीं, ये बात नहीं है हमारे लिए, पर अब इस बार ज्यादा इन्फोर्स करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हर कंट्री में ये प्रॉब्लम्स आ रही है कोरोना की वजह से। तो अगर हम हेल्प कर सकते तो क्यों ना करें। और मेरी तो यही सजेशन होगी कि आप लोग भी इंडिया में ये शुरू कर दो कि जितना खाना आपकी प्लेट में उसको खत्म करना ही करना है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करनी है। ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि ये हमें यूज करना चाहिए। चाहे चीन में प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में नहीं है, पर हमें जरूर करना चाहिए। ये है भी अच्छी बात। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत अच्छा था। तो बहुत ही ये अमेजिंग न्यूज़ है कि चाइना में मतलब खाने की कमी पड़ रही है। उनको बोला जा रहा है कि आप वेस्ट मत करिए, जनता को बताया जा रहा है देखिए आप फेंकिए मत खाना। इसका मतलब डेफिनेटली अगर बोला जा रहा है कि डेफिशिएंसी है, खाना मत फेंकिए, मतलब कुछ शॉर्टेज हो गई है अनाज की। और जैसे कह रहे हैं कि रशिया और वाकई सही बात है, रशिया का अगर आप देखें कि लैटिट्यूड काफ़ी ऊपर है तो काफ़ी ठंडा पड़ा था इलाका। और डेफिनेटली सर्दियों में उनको एक तो गैस की बहुत ज़रूरत है, गैस जिससे वो हीटिंग होती है पूरे घरों की, और जो फूड की, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर सकते सर्दी में। तो उनको तो बात सही थी, उन्होंने पहले बेचा नहीं। अभी भी कोरोना वायरस कौन सा भी कल ख़त्म हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से वो फ्यूचर का भी देख रहे हैं। अब ये बात सही है कि चाइना वालों ने शायद उस वक्त सोचा हो कि और जगह से हम कर पाएंगे इंपोर्ट, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत कंट्रीज ऐसी होंगी जो इंपोर्ट नहीं करेंगी। इंडिया तो दूसरी बात है कि जब लद्दाख में टेंशन हो चुकी है और भी कई टेंशन हो चुकी है, अरुणाचल प्रदेश के वहाँ टेंशन है, लद्दाख में टेंशन हैं, और उसके बाद साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स हैं, ताइवान में प्रॉब्लम्स हैं, हांगकॉन्ग में प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जहाँ जहाँ आप न्यूज़ पढ़ते हैं, और उससे पहले से चली आ रही है दलाई लामा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो मतलब काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं। आप देखिए कोई नेबर्स हैं तो आपको लगना चाहिए कि जैसे टाइम
बीतेगा, वैसे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक सॉल्व हो जानी चाहिए, परंतु इसमें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो दुख की बात है, और मेरे ख्याल से इसीलिए मुझे पता नहीं कि चाइना ने इंडिया से पूछा है नहीं पूछा, मगर सब लोगों को आंसर तो पता ही है कि इंडिया जो है मोस्ट लाइकली बोलेगा कि देखो भैया अभी मुश्किल होगी, या फिर नेगोशिएशन टेबल पे आएगा। इंडिया बोलेगा ठीक है नेगोशिएट करते हैं, तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, हमें तुमसे कुछ चाहिए, तो नेगोशिएट करते हैं, ऐसी नेगोशिएशन होती है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ही देखकर पता चला और कि ये सब हो रहा है। मुझे पता नहीं कब की न्यूज़ है, लेटेस्ट है कि ये अभी शुरू हुआ है, और मुझे फिर तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से और भी न्यूज़ चैनल्स में इसकी कवरेज होनी चाहिए कि उनके पास चाइना में फूड शॉर्टेज हो गई है। अभी तक यूएस में खबर नहीं आई कि चाइना में फूड शॉर्टेज है और वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं अभी क्या होगा, बट वेरी नाइस वीडियो। और यही एक एग्जाम्पल है कि कैसे कंट्रीज़ नेगोशिएट करती हैं। आपको कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो फिर नेगोशिएट करते हैं, और ये पीसफुल नेगोशिएशंस होंगे, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी पे बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से रिजॉल्व होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। और यस फ्रेंड्स, इसमें आपने वो डायलॉग ध्यान से अगर सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हम खाना वाना अनाज और ये तो चावल तो हमने नहीं भेजे, पर हमने अपने जो चीनी है वो चाइना को भेजी है। तो उससे मुझे याद आ रहा है, हमने एक वीडियो किया था चीन को चीनी में कुछ घोल के पी लेंगे करके ना, तो वही चीन को चीनी भेजी गई है यहाँ से, इंडिया से। तो वो इन्होंने जरूर बताया, क्योंकि हमारे पास सरप्लस था शुगर केन का, तो वो हमने भेजा। तो वो मैंने जब सुना मैंने कहा आज वाह। तो मैंने कहा पता नहीं आप लोगों ने ये बात कैच किया कि नहीं, पर वो देख के मुझे थोड़ा सा ना वो फील हो रहा था। मैंने कहा अरे वाह, वो तो भेज दी उनको। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब तो ध्यान रखेंगे इस न्यूज़ का और पता करेंगे कि आगे क्या हो रहा है इस मामले में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।